सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस पर जितना स्पष्ट फैसला दिया है, उस स्पष्टता को दो लाइनों में कहें तो बशीर बदर साहब का शेर है कि लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम खौफ नहीं खाते बस्तियां जलाने में। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी यही है कि किसी भी व्यक्ति के लिए उसका घर पहली और आखिरी सुरक्षा की गारंटी होता है, उसकी उम्मीदों का घर होता है, उसके सपनों का घर होता है। आप उसे ऐसे नहीं तोड़ सकते। उसे तोड़ने के लिए आपके पास प्रक्रिया की पूरी हिम्मत होनी चाहिए और इतना धैर्य होना चाहिए। हमारे साथ एमआर शमशाद जी हैं, जिन्होंने इस मामले में कोर्ट को सुझाव भी दिए और दलीलें भी दी। शमशाद साहब, आज का ये फैसला रोशनी का कितना बड़ा मीनार है जिसकी रोशनी बहुत देर और बहुत दूर तक जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट के हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है, ऐसा मैं समझता हूँ, क्योंकि कई सालों से जो बुलडोज़र का कहर चल रहा था, उस कहर पे मुझे लग रहा है कि इस फैसले के बाद थोड़ी लगाम लगेगी। ये फैसला वो फैसला है जिसमें ये बताया गया है कि इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम क्या है, रूल ऑफ लॉ क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, और अगर ये सब आप करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो वो इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी को भी याद दिलाया है सुप्रीम कोर्ट ने। इसमें कोर्ट ने ये भी कहा है कि पावर ऑफ सेपरेशन है तो कार्यपालिका को न्यायपालिका की भूमिका में नहीं आना चाहिए, इंक्रोचमेंट नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल सही कहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात डिफाइंड है कि जुडिशरी का क्या काम है, जुडिशल प्रोसेस कैसे चलता है, और एग्जीक्यूटिव का क्या काम है। ये बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर आप रात में ये फैसला करेंगे कि ये घर को तोड़ देना है और अगले दिन बुलडोज़र ने तोड़ दिया घर को, तो फिर इंसाफ कहाँ मिला? और इंसाफ तो अदालतों से होता है। तो यही तो जुडिशल सेपरेशन है कि आप अगर किसी के खिलाफ, एग्जीक्यूटिव ने अगर किसी के खिलाफ कोई फैसला लिया है तो वो फैसला किसी अदालत में उसको टेस्ट होना चाहिए, और उस अदालत में जाने का अगर मौका नहीं देंगे, पहले ही ख़त्म कर देंगे, तो एक तरह से आप जुडिशरी का जो पावर है, जुडिशियल प्रोसेस का जो रेलेवेंस है सिस्टम में, आप उसको पूरी तरह ख़त्म कर दें। मेरा आखिरी सवाल ये है कि बहुत सारे लोग जिनके घर टूट गए हैं पहले, वो उम्मीद भरी निगाहों से इस फैसले की ओर देख रहे हैं और फिलहाल आपकी ओर देख रहे हैं कि आप उनको राहत के लिए क्या दो शब्द बताएंगे? क्या उनको जिस तरह की ये जजमेंट है, जिस तरह के गाइडलाइन दिए गए हैं, जिस तरह की अकाउंटेबिलिटी तय की गई है, उससे ऐसा मुझे लगता है कि ना सिर्फ फ्यूचर में इस तरह के डेमोलिशन में लोगों को राहत मिलेगी, बल्कि जो पेंडिंग केसेस हैं उसमें भी काफ़ी मदद मिलेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यानी जिन लोगों के भविष्य के लिए, तो भविष्य की ओर तो ये फैसला देखता और दिखाता है, बल्कि पहले जो लोग इस बुलडोजर जस्टिस के पीड़ित रह चुके हैं उनमें भी उम्मीद जगाता है, हो सकता है कि उनको भी इसका फ़ायदा मिले। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।